अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर वाक़िफ़ से है। मैं आपका एडवोकेट सादर शेख। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, शेख सईद बावज़ीर का जो कत्ल हुआ, फिर उसके बाद जो अरेस्ट हुए, फिर उसके बाद फिर बेल पर आए हुए हैं, ये तमाम चीज़ों से तो आप वाकिफ़ हैं। लेकिन अब जो अहम मुद्दा मैं लेके आपके सामने आया हूँ, उसमें 3 सवाल मैंने रखे हैं। एक, क्या शेख सईद बावज़ीर को इंसाफ़ मिलेगा? दूसरा, क्या हिंदुस्तान का क़ानून इतना बोदा और कमज़ोर हो गया है कि कोई भी मर्डर कर रहे हैं और मुजरिम को सज़ा नहीं हो रही है और मक़तूल को इंसाफ़ नहीं मिल रहा? तीसरा, कि किस किस्म से हमको ये क़त्ल व गारतगी के बाज़ार को रोकना है और किस तरह से अपने माहौल को दुरुस्त कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो में जाने से पहले आप तमाम को शेख सईद बावज़ीर की एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियो में जो मैंने सब्जेक्ट कहे है उस पर हम बात करेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ आपको आते रहे। ये शेख सईद बावज़ीर की वीडियो आप देख सकते हैं। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों को मैं यही दुआ करता हूँ, शेख सईद बावज़ीर के हाथ से दुआ करो। जो मेरे दुश्मन आए मैं उनको भी सलाम करके कहता हूँ, इतना बुरा मत समझो, मैं उतना बुरा नहीं हूँ। मैं सिर्फ काम की हद तक आवाम के लिए लड़ रहा हूँ, उतना ही बुरा है। ज़ातियत में वो किससे भी नहीं है भाई, ना ज़ाती दुश्मनी है आप लोगों से। आप लोग पैसे वाले करोड़पतियाँ हैं, पट्ठों को पालते हैं, मतरा कराने वाले आप लोगों ने वो है। आप तमाम ने देखा है कैसे शेख सईद बावज़ीर ने अपनी बात रखी थी मरने से पहले। अब रही बात, मैं वीडियो में एक साफ़ तौर की वजाहत करना चाहता हूँ कि मुझे कमेंट्स भी आए हैं मेरे वीडियोज़ में कि क्या सादिक भाई आप यकीन कर रहे हैं क्या मर्डर सादी फैमिली ने किया है? क्या सादिक भाई आप यकीन करते हैं क्या शेख सईद बावज़ीर मासूम थे या फिर गलत नहीं थे? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ की वजाहत जो मैं करता हूँ, जिनका इंतकाल हो गया है, जो फौत हुए हैं, जो मकतूल है, मैं उनके बारे में किसी किस्म की बात नहीं करना चाहता। पहली चीज़, मेरी हमदर्दी तो उनके अफराद ख़ानदान से है और मेरी हमदर्दी कोई भी मुजरिम से नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि सादी फैमिली मुजरिम है या नहीं है, ये कोर्ट से तय नहीं हुआ है, ये फ़ैसला नहीं आया है। दूसरी चीज़, अब रही बात सादी फैमिली की, मैं हमेशा कहते आया हूँ, अब भी कहूँगा कि जो भी गलत है वो सज़ा पाएंगे। अब रही बात सादी फैमिली, पूरे को ब्लेम मत कीजिए, मैंने ये पहले भी कहा और आगे भी कहूँगा। अब सादी फैमिली पे जो बेल पर आए हुए हैं अहमद सादी साहब और अब्दुल्ला सादी, ये तमाम आपने देखा है और कुछ वीडियोज़ भी मेरे पास आए जो बेल पर वो छूटने के बाद कोई रैली में शिरकत किए। तो मैं हमारे नौजवानों से, हैदराबाद के लोगों से ख़ास कर ये दर्दमंदाना अपील और गुजारिश करना चाहता हूँ कि मायूसी मत कीजिए। एक दूसरा, बिला वजह कोई शक मत कीजिए आप। तो एक तो चीज़ ये है कि हिंदुस्तान के क़ानून में कई सारे अमेंडमेंट्स आने की ज़रूरत है, वरना हमने देखा है कि कई सारे कत्ल, कितने लोगों के क्यों ना हो, एट ए टाइम कितने क्यों ना किए हो, यहाँ पे शरिया ला नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान का कानून है, IPC, CRPC, लॉ ऑफ एविडेंस, वो चलता है। तो यहाँ पे आपको जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो एक 3-4 नाम मैं ख़ास केसेस डिस्कस करूं तो उसमें अजमल कसाब है, उसमें अफजल गुरु है, उसमें याकूब मेमन है। और आखिरी सज़ा जो हिंदुस्तान में फांसी की जो सुनाई गई, दी गई, वो दिल्ली गैंग रेप का जो निर्भया केस कहा जाता है, उसमें 4 लोगों को कुछ फांसी दी गई। तो इससे हट के उसके बाद निर्भया से भी संगीन जुर्म आंध्रा, तेलंगाना, कई सारे स्टेट्स इंडिया के हुए हैं, लेकिन कहीं भी फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई। अब रही बात ये जो राजीव गांधी के खातिल, हिंदुस्तान में जो सेंसेशनल मर्डर्स की बात कर रहा हूँ, उनके जो खातिल को भी सज़ा नहीं हुई फांसी की अब तक। तो इसलिए यहाँ पे हिंदुस्तान के कानून में काफ़ी अमेंडमेंट्स और चेंजेस आने की ज़रूरत है। शरिया लॉ के हिसाब से कत्ल का जो बदला है कत्ल से दिया जाता है। अब रही बात, मैं जैसे कहा कि शेख सईद बावज़ीर को इंसाफ मिलेगा या नहीं, तो देखिए भाई, जो कानून में जो चलता है वो गवाह चलते हैं, वो सबूत चलता है। अब वहाँ से हट के कितने भी लोग ये केस के बारे में बात करते हो, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए मुनासिब भी नहीं है कि आप केस के बारे में बात करें। क्यों? अगर आपका कहना कुछ भी हो, कोर्ट पे कहिए, पिटीशन डालिए या फिर जाकर वो मकतूल के घर वालों को साथ दीजिए, तो आपकी बातें कुछ हो सकती है फ़ायदेमंद उतना ही। लेकिन अगर आप यूं ही कोई फेसबुकों पे, व्हाट्सएपों पे शॉर्ट्स बना दिए, वीडियोस डाल दिए, तो इससे मेरी बात मानिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा आप पे आफत आएगी, आप पे भी लोग गर्म होंगे, कमेंट्स पे आएंगे और आपका कोई हाल चाल नहीं हो सकता है। यानी खामखा के अरे भाई ये कहीं को तो भी परेशानी मोल लिया मैं इस मामले में, इस केस में।
तो अब शेख सईद बावज़ीर को इंसाफ जब ही मिलेगा तब कोर्ट से आएगा, जब ही मिलेगा तब एविडेंस और विटनेसेस सही होंगे, उससे हट के तो आप उम्मीद नहीं रख सकते कि कानून से कोई इंसाफ हो। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि हैदराबाद में जो मर्डर्स हो रहे हैं आए दिन, इसके अंदर दो किस्म के हैं। एक तो अपना ही भाई अपने भाइयों के खून का प्यासा हो जा रहा है, ये कितनी अफसोस की बात है, ये बड़े शर्म की बात है, ये क़यामत के आसार में से है। छोटी छोटी बातों पे मर्डर्स हो जा रहे हैं, जो बिरयानी का मामले पे भी मर्डर हो गया। तो इसलिए अपने नौजवानों को, जैसा मैं कहता हूँ कि महल्ले के ज़िम्मेदार बड़े उलमा और घर वाले पहले इनको चाहिए कि इनकी काउंसलिंग करें, इनकी जहन साजी करें, इनको दीन की तरफ राग़िब कराए, सब्र तहम्मुल और एक दूसरे को माफ़ व दरगुजर सिखाए। अब दूसरी बात जो ऐसा मैं कहता हूँ, मर्डर्स रोकने के लिए जो पुलिस स्टेशंस है उनके पॉलिटिसाइजेशन और करप्शन को बंद करना होगा, जब तक आपको मुजरिम को सज़ा और जो मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा। तीसरा जुडिशरी है, जुडिशरी में भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आना है, लॉन्ग ट्रायल्स ख़त्म होना है, स्पीड ट्रायल्स होना है और लॉ के चेंजेस भी आना है। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और रही बात जैसा मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि हैदराबाद में आए दिन जैसा एक अपना ही भाई अपने भाई का कत्ल कर लेना, दूसरा और कोई भी हो जुर्म की दुनिया में जाना, चाहे वो गैर हो या अपना हो, तो इसके लिए जो भी ये होते हैं इसको रोकना तभी हो सकता है जो इंसान में इंसानियत आ जाए। अब हैवानियत आ जा रही, छोटी छोटी ब्रेक मार दिया, छोटा कोई खेलते बॉल लग गया या कोई बिरयानी में कोई सालन में कीड़ा आ गया या फिर कोई ज़रा बाजू हट जाओ बोल दिया, यकीन मानिए अल्लाह माफ़ करे ऐसे हालात आ गए हैं कि मस्जिद में सफ़ों में भी हम बोल नहीं सक रहे किसी को कि भाई थोड़ा हटो या फिर थोड़ा करीब होकर ठहरो, कुछ नहीं बोल सक रहे। ऐसा गुस्सा, ऐसी हैवानियत तारी हो जा रही कि पूछिए मत। अब एक अशार भी मैं सुनाऊंगा आपको। जो हालात हमारी आज है कि मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, वरना धनवान को रहमान से डर लगता है। मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, वरना धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ वो इसार व अखुवत मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। एक दूसरा भाई अपना खून का प्यासा हो जा रहा, वही हालात वही माहौल है। तो उसके लिए अब शेख सईद बावज़ीर के केस का डिस्कशन, इसलिए मैं यकीन मानिए कि आप देख सकते हैं कि शेख सईद बावज़ीर के केस के लेकर कई सारे रेटिंग्स, कई सारे वीडियोस, लाइक्स, शेयर्स, व्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं जब से ये केस देखा हूँ तब से गिनती के 3 से चौथा शायद मेरा वीडियो है। तो इसमें भी मैं यही मैसेज दे रहा हूँ कि नौजवान सोच समझकर समाजी खिदमत भी करे, सोच समझकर रोडों पे आने वाले भी बने, सोच समझकर सवाल करने वाले भी बने, चाहे वो करप्शन, मिसगवर्नेंस या फिर कुछ भी। ये डेमोक्रेसी है, बिल्कुल सही है, आपके राइट्स है फंडामेंटल, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे अगर जब आप ताकतवर से लड़ते हैं तो आप में भी उतनी ताकत होना ज़रूरी होता है। वरना आप देखते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग्स करके डालने वाले नौजवान को जेलों में जाना या परेशान होना, घरदार परेशान होना, ये तमाम चीज़ें हमने देखा है। तो उसके लिए मेरा अपील और गुजारिश ये है कि बिल्कुल इनकलाब के लिए, रेवोल्यूशन के लिए, चेंज के लिए लड़ना है, लेकिन वो चेंज लाने से पहले हमारे अंदर भी चेंज लाना है, हमको भी समझ के आगे बढ़ना है। लेकिन टेक्नोलॉजी है भाई, कुछ भी रिकॉर्डिंग्स डाल दिए, कुछ भी वीडियोस बना दिए, कुछ भी स्टेटमेंट्स दे दिए, इससे फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। तो इस किस्म की चीज़ों से दूर रहना ही बेहद ज़रूरी है। तो अब जैसा मैंने आपको डिस्कस किया है कि शेख सईद बावज़ीर के केस का इंसाफ और क्यों हमारे हैदराबाद में इस तरह से मर्डर्स हो रहे हैं, क्यों हमारे हिंदुस्तान के कानून को बदलना, खासकर मर्डर्स, रेप, ये तमाम चीज़ें। तो आप देखिए निर्भया के केस में तो 4 नौजवानों को कुछ फांसी दी गई, लेकिन उसके बाद आप हैदराबाद का एनकाउंटर केस ले लीजिए जिसमें वारंगल में किया गया, उसके बाद भी कितने आपको एनकाउंटर्स हुए या फिर कितने आपको रेप्स हुए, मर्डर्स हुए, तो कहाँ कानून की तरफ से आपको इंसाफ मिला। और रही बात एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, भी गलत बात है, कोर्ट से ही सज़ा होनी है। अब जो बच्चों को मारा गया वारंगल के, आपको अब क्या निकला कि वो फेक इनकाउंटर था, सज्जनार जो किए हैं। तो उसके लिए मेरा गुजारिश और अपील है कि मायूसी मत होइए और बिला आपके कोई ताल्लुक़ रहे या कोई बेकार के स्टेटमेंट्स भी मत दीजिए जिस पर आपको झगड़े या फिर आफतें आ जाए या फिर खामखा के परेशानियां मोल ले। आप सच का न्यूज़ हमारे आसिफ साहब का भी आप देखा है चैनल वगैरह, उन्होंने भी कितना परेशान हुए उनके वीडियोस वगैरह से, मैं भी देखा हूँ उनके वीडियोस, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स उनके भी ऐसे थे कि कुछ हद से ज़्यादा हो जा रहे थे, तो उनको भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हक़ बात बोलना है, हक़ को बोलबाला करना है, हक़ के साथ ही ठहरना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम किस ढंग से जाए, कैसे जाए। हिदायत का भी हमारे पास ज़रिया है, तरीक़ा सिखाया अल्लाह के नबी ने, और इसी तरह हमें क़ानून के साथ शरीयत, जमहूरियत, ये डेमोक्रेसी, ये तमाम दस्तूर की चीज़ें हैं, लेकिन उसको सही समझ के लेके चलना भी ज़रूरी है।
उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आ रहे हैं, सही सब्जेक्ट्स हैं, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी आप अपने ख्यालात को और जो वीडियोस आप सुनना देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। जय हिंद।